गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विशेष बहुमत बहुमत के बारे में पढ़ा था क्या ना, बहुमत के बारे में कि बहुमत क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी पीछे जाके देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि ये जो बहुमत, साधारण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, विशेष बहुमत है, हम पढ़े थे। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि मत करने वालों, जितना लोग मत देंगे उसके आधा का एक ज्यादा। प्रभावी बहुमत में बताए थे क्या होगा कि प्रभावी बहुमत में देखिए, जितना कुल सीट है, जैसे कुल सीट है, कुल सीट में जो सीट खाली हो चुका है, जैसे लोकसभा में कुल सीट है, लोकसभा में से कुल सीट खाली हो चुका, जो अतिरिक्त सीट है उसके सीटों का आधा से ज्यादा प्रभावी बहुमत होगा। तो प्रभावी बहुमत में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग। तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग अनुच्छेद 67, 179 और 94 अनुच्छेद में किया जाता है। यह आपको याद रखना है कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, पीटी अगर निकालना है तो छोटा छोटा बात को पढ़िएगा तभी पीटी निकलेगा। एकदम आराम से समझना। और पीटी कैसे निकलता है आगे का मैं रणनीति बताऊंगा। और कोई भी एग्जाम जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं उसको निकालना है तो उसको कैसे निकालना है, और मैं पॉलिटी का क्लास लूंगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको लगे तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए अनुच्छेद क्या है। 67, 179, 94। अनुच्छेद 67 में क्या, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 67 में क्या, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। किससे हटाया जाएगा उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 179 में किसको हटाने का प्रावधान किया? 179 विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, याद रखिएगा, विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान 179। और 94 में किसका किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान 94 में। 179 में विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, और 67 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को, ठीक ना। तो देखिए, अब हम जाने ये प्रभावी बहुमत क्या होता है। और किसी ने पूछा था सर पूर्ण बहुमत क्या होता है, कमेंट करके। तो देखिए, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है ना कि जितना भी कुल सीट है उससे आधा से ज्यादा जो सीट लाएगा उसी को बोलेंगे पूर्ण बहुमत। देखते होंगे बोलता है ना इस सरकार को पूर्ण बहुमत हो गया, पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीट और जितना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण बहुमत, ठीक है। जैसे सरकार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कुल जितना संसद रहेगा उसके सदस्य का आधा से ज्यादा। लेकिन अब एक चीज बात कीजिए, एग्जाम में विशेष बहुमत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सा प्रश्न बहुमत होता है, इसमें हम सब कुछ समझाएंगे। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से, एकदम आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आएगा तो आपको बहुमत में नहीं दिक्कत होगा, ठीक ना। और एक बात आपको याद रखना है कि देखिए कि आगे हम संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाएंगे, और संविधान संशोधन में भी विधेयक का प्रयोग किया जाता है, तो उस विधेयक में भी बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो देखिए, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत पढ़ लिए थे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा विशेष बहुमत क्या होता है। अब हमको आराम से जानना है कि विशेष बहुमत, देखिए विशेष बहुमत 3 प्रकार का होगा। देखिएगा, विशेष बहुमत कितना प्रकार होगा? 3, कभी कभी 4 प्रकार के भी उसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, एक विशेष बहुमत होगा आपका अनुच्छेद 61 में प्रयोग होगा। कितना में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में विशेष बहुमत होगा। और विशेष बहुमत का, विशेष का मतलब होता है 2/3। जहां पे 2/3 आ गया वहां समझ जाइए विशेष हो गया। आपको शॉर्ट में समझना है विशेष। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत समझे थे ना। अब उसमें जो अलग अलग नियम होता, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत में होता है 1/2, आधा से एक ज्यादा। लेकिन विशेष बहुमत का होता है 2/3, मतलब 66.1/3%। और इसका मतलब होता है 50%। और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो साधारण बहुमत 50% किसका? तो मत करने वालों का। जैसे आप बात कर रहे हैं कि चोरी किया है, मान के कोई भी
क्राइम कोई किया है, 5 लोग घर में, 5 लोग में जो भी उपस्थित रहेगा मत बोलेगा, 4 गो लोग, 4 गो में 3 गो जिसको जाएगा तो उसका पक्ष ज़्यादा होगा। तो उसी प्रकार होता है। तो अब प्रभावी बहुमत में भी आधा हो गया, पूर्ण बहुमत में भी आधा का प्रयोग होगा, लेकिन नियम अलग अलग है कि किसका किसका आधा। लेकिन विशेष बहुमत में होगा 2/3। जहां 2/3 आ गया समझ जाइए कि विशेष बहुमत है, ठीक ना। तो अब देखिए 2/3 जहां आ गया विशेष बहुमत है। तो अब लेकिन याद देखिएगा कि 2/3 का भी प्रयोग होगा तो अलग अलग तरीका से होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने में 2/3 अलग प्रयोग होगा। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 249 और 312, 249 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्र हित के लिए कोई भी राज्य सूची का विषय पे कानून राज्यसभा बना सकती है। और अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312 है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए अभी अखिल भारतीय सेवा कौन है? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। ये क्या अखिल भारतीय सेवा जो पूरा भारत के अंदर कार्य करता है, ठीक ना। अब मान के चलिए कभी कभी कोई अखिल भारतीय और सेवा बनाना है तो अनुच्छेद 312 का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान है। तो 249 एवं 249 अब 312 में ये अलग विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। और बात करते हैं, और एक है अनुच्छेद 368। एक अनुच्छेद कितना? एक अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में अखिल विशेष बहुमत का प्रयोग किया गया। ध्यान से समझिएगा, एक विशेष बहुमत अनुच्छेद 61 में, एक विशेष बहुमत अनुच्छेद 249 एवं 312 में, और एक विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। तो देखिए महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा कैसे? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, महाभियोग। देखिएगा संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया एक ही जगह है, वो राष्ट्रपति के लिए। और महाभियोग का मतलब होता है 2/3 सदस्य। ये बात याद रखिएगा, मतलब कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए। कुल सदस्य का 2/3। इस बात को याद रखना है। यहां पे बोला गया कुल सदस्य का 2/3, मतलब कि ना उपस्थित ना मत देने वाला, कुल सदस्य का 2/3 का। इसका मतलब है कि कुल सदस्य का किसका? लोकसभा एवं राज्यसभा का। राष्ट्रपति पे महाभियोग के हम लोग रखते हैं अनुच्छेद 61 की तरह लगाया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाएगा ना, तो वो कुल सदस्य का 2/3 होगा। मान के चलिए कि 545 सदस्य हो गया लोकसभा का, और 250 सदस्य, 245 सदस्य हो गया राज्यसभा का। राज्यसभा एवं लोकसभा का दोनों का 2/3 होना चाहिए। तो अब मान के देखते हैं, मान के चलिए, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे कुल सदस्य लोकसभा में, लोकसभा का कुल सदस्य कितना है? 545। 545 संसद होता है ना, कुल सीट कितना है लोकसभा में? 545 सीट होता है। अब 545 का 2/3 कीजिए, कितना होगा? 3 से भाग दीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी कितना हो गया? 1090। अब 1090 को 3 से हम भाग देते हैं, कितना हो गया? 1090 को 30 से भाग दिए, मतलब 363 पॉइंट कुछ, 363 पॉइंट, मतलब कि 363 पॉइंट कुछ, ठीक ना। तो इसका मतलब है अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो सीधी बात है कि संसद में लोकसभा को कम से कम 364 सदस्य चाहिए। 364 सदस्य लोकसभा से चाहिए और 245 का 2/3 सदस्य चाहिए। ये नियम है, उपस्थित रहे या मत रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए। अब जब हम महाभियोग पढ़ेंगे तब विशेष से जानेंगे, मतलब अनुच्छेद 361 का प्रयोग किया जाएगा कब? जब राष्ट्रपति को हटाना होगा तो 2/3। इसका इसलिए सबसे ज्यादा टफ यही है, इसका इसलिए किया गया, सरकार बनाने के लिए तो 273 चाहिए, 545 का आधा से ज्यादा। मान के चलिए अभी हमारा बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है ना, अब संसद कितना? 273 है। अब 273 मान के चलिए किसी को 300 संसद लोकसभा में है बीजेपी को, अब वो चाहेगा तो क्या अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, सोचिए उसको हटा सकते हैं? नहीं, जब तक ना विपक्ष भी चाहे और पूरा बहुमत नहीं चाहिए। इसीलिए इसका टफ बनाया गया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए इतना टफ 2/3 मतलब 364 सदस्य चाहिए। तो अब हम इसको जान गए, अनुच्छेद 61 का प्रयोग क्या किया जाता है? अनुच्छेद 61 में एक विशेष बहुमत हो, कुल सदस्य का 2/3। इसको आपको याद रखना है, कुल सदस्य का 2/3। रट भी लेना कि 364 लोकसभा सदस्य और 245 का 2/6
50% कर दीजिए तो उतना सदस्य होगा तभी राष्ट्रपति हटेगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखती हैं, बार बार आप एक मतलब शब्द विशेष बहुमत अपने आप सुनते होंगे और कंफ्यूज होते होंगे। क्या कंफ्यूज होते हैं हम उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले